Good afternoon. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes, and today we have got this very special task, which otherwise is not very difficult. But when it comes to information about OET, and it is a task where we have got third person. Third person means अगर patient के साथ मेरी बात हो रही होती है तो मैं पूछता हूँ how are you feeling? It's very simple. How are you feeling? Then I ask what kind of food do you eat? Do you exercise? स्पेलिंग के लिए प्लीज मुझे फॉरगिव करना, बाकी प्लीज ट्राई टू स्टिक टू द बेसिक्स. डू यू एक्सरसाइज? डू यू ड्रिंक? हाउ मच डू यू ड्रिंक? यू आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन. डू यू स्मोक? हाउ मैनी सिगरेट्स डू यू स्मोक? तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही आपको अच्छे से समझने हैं और याद रखने हैं. ये क्वेश्चंस तो आपको पूछने हैं एंड आपको याद भी रहने चाहिए कि आपको ये क्वेश्चंस पूछने हैं. प्लीज, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन दिक्कत वहां पे आती है. द प्रॉब्लम इज व्हेन यू हैव अ थर्ड पार्टी टास्क, मतलब इसकी जगह आ जाए कि आपकी डॉटर को, जैसे आज का टास्क है, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा हाउ इज शी फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ फूड. डू की जगह लगता है डज. शी ईट. डज शी एक्सरसाइज? तो ये यू की जगह शी हो जाता है, तो यहाँ पे डज लगाना पड़ता है. तो इसके बहुत पॉइंट्स मिलेंगे आपको. डज शी ड्रिंक? हाउ मच डज शी ड्रिंक? जब भी थर्ड पार्टी होगी, मतलब फादर भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है. डॉटर के केस में तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि डज शी स्मोक, डज शी ड्रिंक. हाँ, अगर डॉटर बड़ी है तो ऑफ कोर्स यू कैन आस्क, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टास्क. तो मेन बात ये है कि शी के साथ डज लगता है. हाउ मेनी सिगरेट्स डज शी स्मोक? तो इनको पहले ही लिख देना प्लीज. आपको इसके ग्रामर के बहुत मार्क्स मिलेंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबको ये इस चीज को पकड़ना है और अच्छे से करना है, और पहले ही लिख देना पेपर में. आई एम टेलिंग यू, जो मैंने आपको सिखाया है मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट 3 मिनट्स आपको टास्क समझने को, और उसके बारे में आप कुछ भी क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हो, मतलब अपने रोल प्ले पे. 3 मिनट्स आपको मिलते हैं. पेंसिल और पेपर आपके सामने होता है रोल प्ले, तो आप पेंसिल और पेपर का यूज करके, रोल प्ले का यूज करके वहां पे लिख सकते हो. दूसरा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के कोई मार्क्स नहीं होते. देर आर नो मार्क्स फॉर द फेशियल एक्सप्रेशंस. देर आर नो मार्क्स फॉर द जेस्चर्स. नो मार्क्स, बिकॉज वहां पे जो भी आप बोलोगे वो सब कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा. तो यानी कि आप अपने रोल प्ले को देख के भी बोल सकते हो. सब कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा एंड दैट गोज टू मेलबर्न और मे बी, एंड देन दे आर एनालाइज्ड बाय द टू सेपरेट असेसर्स. एक बात हमेशा याद रखनी है, जो सामने एग्जामिनर बैठा है वो एग्जामिनर नहीं है, वो पेशेंट है, वो पेशेंट है, वो पेशेंट है, वो पेशेंट है. इसको अच्छे से समझ लो. उसको पेशेंट की तरह ट्रीट करो, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे. तो आपको इजी रहेगा. आप एग्जामिनर का पैनिक, क्योंकि उसके हाथ में कोई मार्क्स ही नहीं. आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा, एग्जामिनर डज नॉट हैव एनी मार्क्स टू गिव यू. नो मार्क्स. एग्जामिनर आपको कोई मार्क्स नहीं देता. ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है. ऑडियो का मतलब सिर्फ वॉइस, ओनली वॉइस, नो जेस्चर्स. तो आप सब कुछ नीचे देख के बोल सकते हो. जो भी आप बोलोगे, जो भी रिकॉर्ड हो रहा है ऑडियो में, सिर्फ वही जाएगा. सो नाउ टेकिंग बैक ऑल ऑफ यू टू द टास्क. वापिस आपको टास्क पे ले जाते हुए, आई वुड लाइक टू टेल यू दीज सिंपल थिंग्स विच विल मेक इट इजियर फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. सो आई एम गोना जस्ट मेक इट इजियर फॉर यू. ठीक है. So just a second, just gonna add this person as well. So thanks for coming online. I'm just adding rest of you. Thanks for attending the class. And please guys, talk in English, especially who are having the exam. Please keep talking in English all the time because that will make more sense to everyone, right? Okay. So अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा टास्क को कैसे करना है. सो टास्क क्या है, मैं आपको टास्क दिखा देता हूँ. आई होप द स्क्रीन इज विजिबल. सो दिस इज पेशेंट टास्क, बट हमें तो नर्स का टास्क मिलेगा सिर्फ. तो हमेशा ये देखना होता है कि आपका टास्क है कहाँ पे. तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल वार्ड है, तो यानी आप नर्स हो चिल्ड्रन हॉस्पिटल वार्ड के. तो आपको ये याद रखना है, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल वार्ड के नर्स हो. एलिजाबेथ, अ 3 year old girl, has come with her mother to be admitted with an ear abscess. So she has come for the admission in the hospital. So she needs to be admitted to the hospital. सबसे पहली बात ये समझो. तो इन चीजों को आपको लिख देना चाहिए. मतलब जब आपका रोल प्ले होगा वहां पे आपको पेंसिल के साथ ऐसे लिख देना चाहिए. सो 3 year old गर्ल एलिजाबेथ. ये आप पेपर में भी लिखोगे ऐसे ही, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे ही आप पेपर में करोगे. सेकंड, एंक्शियस मदर, हाउ शी विल सेटल इन, कि हाउ शी विल मैनेज.
इन हॉस्पिटल, क्योंकि उसको एडमिट करवाने के लिए आई, यानी उसको एडमिशन चाहिए। रीअश्योर द मदर दैट एलिजाबेथ विल रिसीव, तो आपको फर्स्ट टास्क है, आपको टास्क क्या दिया होता है, इसके मार्क्स होते हैं। सो आपको यू नीड टू आस्क अबाउट द चाइल्ड्स नॉर्मल रूटीन, तो आपको नॉर्मल रूटीन पूछना है बच्चे का, और आपको पूछना है और हैबिट्स टू प्रिपेयर अ नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान का मतलब क्या है, व्हेन द चाइल्ड वुड बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, तो आप उसको सर्विसेज दोगे, उसको केयर दोगे, तो आपको उसका केयर प्लान बनाना है उसके एडमिशन से पहले। तो आपको जब बच्चे को आप एडमिट कर रहे हो, तो आपको उसकी हैबिट्स का पता होना चाहिए कि बच्चा क्या पसंद करता है, तभी तो आप ध्यान रख पाओगे। अगर वो ओल्ड गर्ल, 3 ईयर ओल्ड गर्ल आपके पास एडमिट होने के लिए आ रही है, उसकी मदर एंशियस है कि वो सेटल कैसे करेगी, तो आपको उसका नॉर्मल रूटीन तो पूछना पड़ेगा कि वो कितने बजे उठती है, कितने बजे सोती है, व्हाट आर हर हैबिट्स, व्हाट डज शी लाइक। तो आपको ये सारे क्वेश्चन पूछने हैं। तो फर्स्ट आपको दिया है, रीअश्योर द मदर अबाउट द केयर एलिजाबेथ विल रिसीव, सो यू कैन से वी एश्योर यू दैट शी विल गेट द बेस्ट केयर। तो सबसे पहले तो आपको मदर को सेटिस्फाई करना है, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, ओईटी इज ऑल अबाउट मेकिंग द पेशेंट सेटिस्फाइड। तो पहले आपको बताना है वी एश्योर दैट शी विल गेट द बेस्ट केयर। तो प्लीज डू नॉट वरी, आपको ऐसी बातें बोलनी है, प्लीज डोंट वरी, वी विल प्रोवाइड द बेस्ट केयर टू योर डॉटर। Ask whether she has any siblings. She usually plays with at home. So second task आपको दिया गया है, does she have, तो पहले ही लिख लेना, does she have any siblings। ये लाइन बोलनी बड़ी मुश्किल है, इसलिए पहले ही लिख देना प्लीज, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पहले ही लिख देना, क्योंकि डज में बोलना आसान नहीं होता। तो आप प्लीज इस लाइन को पहले ही लिख देना ताकि कोई दिक्कत ना आए। डज शी हैव एनी सिबलिंग्स, ओके। डज शी प्ले विद देम, अगर एक ही सिबलिंग है और बॉय है तो प्ले विद हिम, अगर एक ही सिबलिंग है, लड़की है, तो डज शी प्ले विद हर, क्या उसके साथ खेलती है। सो आस्क अबाउट हर नॉर्मल रूटीन एट होम, नॉर्मल रूटीन कैसे है। सो सेकंड क्वेश्चन जो आपको यहाँ से दिया था, तो आप अब आपको ये वाला टास्क याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल रूटीन की बात आ रही है। तो नॉर्मल रूटीन के आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट आर हर यूजुअल बेड टाइमिंग्स। पहले ही लिख दो, आसान नहीं है क्वेश्चन पूछना, हमेशा अपने आप को सेफ रखो और पहले ही लिख दो। अगेन आई एम टेलिंग यू कि पहले ही लिख दो। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ फूड डज शी ईट, व्हाट काइंड ऑफ फूड डज शी ईट। और आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब आप अकेले होंगे, सो आपके लिए इजी रहेगा। अभी देखने में जब सीखना होता है तो मुझे अच्छे से सिखाना होता है, इसलिए टाइम लग जाता है सिखाने में, लेकिन प्लीज आप अच्छे से करना। डज शी फीड हरसेल्फ, और डज शी नीड सपोर्ट, इसका मतलब यही है अपने आप खाना खाती है, उसको सपोर्ट चाहिए होती है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर अ गुड टास्क। आपको प्लीज टास्क के हिसाब से चलना है। इसके बाद नेक्स्ट है फूड प्रेफरेंस के बाद, इज शी फुली टॉयलेट ट्रेंड, ये तो बिल्कुल ही दे रखा है, ये तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे रहने दो। इज शी फुली टॉयलेट ट्रेंड, ये आप वहीं से देख के बोल दोगे, इज शी फुली टॉयलेट ट्रेंड। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट है, हैज शी ब्रोट एनी फेवरेट टॉयज। तो ये भी क्वेश्चन आपको सीधा दे रखा है, तो इसमें भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हैज शी ब्रोट एनी फेवरेट टॉयज विद हर। अगर वो कहती है नहीं, शी डज नॉट हैव, तो कहो डोंट वरी, वी हैव अ, डोंट वरी, वी हैव मेनी टॉयज फॉर द किड्स। आउटलाइन द विजिटिंग आवर्स, ये आपको मदर को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऑल्सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू कैन विजिट योर डॉटर एनी टाइम। बिटवीन कितना, बिटवीन 11 AM टू 8 PM। तो आप 8 PM, बट स्ट्रेस दैट, स्ट्रेस का मतलब उसको एम्फेसाइज करो कि ओवरनाइट स्टेज आर पॉसिबल इन अ स्पेशल विजिटिंग रूम। तो आप उसके साथ नहीं रुक सकते, आप उसको मिलने आ सकते हो। अगर आपको रुकना है ओवरनाइट, तो भी आप रुक सकते हो इन अ स्पेशल विजिटिंग रूम। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बच्ची से मिलने कभी भी आ सकते हो। सो डोंट वरी, देयर इज नथिंग टू वरी। अब देखो ये आपका टास्क तैयार हो गया बिल्कुल। अब देखो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, 3 ईयर ओल्ड गर्ल का नाम है एलिजाबेथ। अब आप शुरू कैसे करते हो प्लीज समझो, शुरू करना बड़ा आसान है, बस ऊपर से इस इंफॉर्मेशन को पढ़ो। सो मैं यहीं से पढ़ रहा हूँ, बाकी मेरा टास्क रह जाइए। गुड मॉर्निंग, माई नेम इज भूपेश, आई एम द चार्ज नर्स फॉर योर डॉटर। सो are there any questions that you have for your daughter? Yes, nurse, I am feeling very anxious. I don't know how she will manage without me. She's just 3 years old and she has never been away from me. And she's getting hospitalized. So I'm really worried. First of all, I would like to tell you, please do not worry about Elizabeth.
We assure you that she will manage very well in the hospital, and also she will get the best care in the hospital. So please do not worry. We are well experienced. Our staff is well trained, and there is nothing to worry. Your daughter will get the best care in our hospital. But nurse, you are not understanding. It's about a mother's anxiety. Like, I'm really anxious and I don't know, like, how would you get to know about it, her habits, her routine? It would be very difficult for you to manage. See, again, I have told you that we are very experienced and we are well trained in our job. So you don't have to worry. We have been working with children for a very long time, and all other staff members are also well trained, well skilled, well equipped to handle the kids. So please do not worry. So I would like to ask you a few questions regarding her routine, as well as I would like to ask few questions about her habits, so that I can prepare a good nursing plan for her and then we can follow the plan. Because before we admit your daughter to our hospital, we need to know what kind of nursing care does she need. So we need to create a plan for the same. So I would like to ask you few questions about her normal routine and habits. May I? Well, yes, nurse, please ask everything, because I'm really worried about my daughter. Don't worry. And we do understand that being a mother, you will be anxious. So there is nothing wrong in that. First of all, I would like to ask you, does she have any siblings? Like, does she have any brother or sister? Yes, nurse, she is having a brother and he is like 2 year older to her. Okay. And does she play with him? Well, nurse, sometimes she plays, but most of the time she keeps on playing with her toys. All right, nurse. Oh, all right, dear. That's fine. Thank you. And second question I would like to ask you, has she brought any toys with her? As you are telling me that she plays with her toys a lot. So have you brought her toys? Yes, nurse. I have brought few toys. Well, that's great. So you can hand over the toys to us. And also we will provide some other toys to your daughter so that she keeps on playing for the days she will be admitted over here, and she will not feel any kind of boredom. Well, thank you very much, nurse. Okay. And and other thing is that, what are her usual bed timings? What time does she sleep? What time does she get up? Could you please answer me this question as well, as it is very important to follow a child's routine. So is she kind of a late walker, or like she keeps awake for the long time, or does she get up early in the morning? So we need to know about that. Well, nurse, she usually sleeps at 10, sometime 11, sometime 12. So there is nothing specific about her sleep, and she gets up according to when she sleeps. Sometimes she get up at like 6 7. Okay. So I got your point. So she is very flexible with her sleep timing, so we will try to ensure that she sleeps whenever she feels sleepy. So we will tell all our staffs who would be taking care of her at the night that whenever she feels sleepy, they can make her lie down and can play some rhymes so that she can sleep well. Well, that's very kind of nurse. Okay. The other thing I would like to ask you, what kind of food does she eat? Like, does she have any special preferences? Oh, well, nurse, there are nothing much. She does not have any food preferences, but yes, whenever she kinds of feel bad, she eats chocolate. So chocolate is something that makes her happy whenever she is very sad. Otherwise she eats everything. Oh, well, that's fine. That is great for us that your daughter eats everything. So that means we will not face any problem with the foods. And as you have told us, whenever she feels grumpy or kind of little agitated, we will give her food. We will give her chocolates to eat. And also we will make sure that we will not give over chocolates to her, because it's not really good for the babies. So yes, we will give her the chocolates whenever it is highly required. Well, that's nice, nurse. Thank you so much. Okay. And does she feed herself, or does she need any support with the food? Like, does she require you all the time for the feeding, or she can eat herself? Well, she is 3, nurse. She has started eating by herself and she would do fine. Oh, that's great. Is she fully toilet trained? Well, nurse, yes, she is fully toilet trained, and you don't have to worry. She just needs to be taken to the toilet, and rest. She doesn't need any support. Well, that's great. Okay. Has she? Okay. So now I have asked you all the questions which were primarily required to create a nursing plan. So these questions, these answers will really help me to create a good nursing plan for your daughter, and we assure you for the best services, and your daughter will not face any kind of trouble. And I would like to repeat that your daughter will not face any kind of problems whatsoever over here. So Elizabeth would be very fine. Sometime आप बीच में उसका नाम भी लो, Elizabeth would be very fine, we assure you. Okay. So, nurse, I'm really anxious that can I see my daughter, when she's here? Of course, you can see your daughter. I would like to inform you that you can visit your daughter
anytime. You can visit your daughter anytime between 11 a.m. to 8 p.m. So you can see your daughter in the morning from 11 until 8 anytime. But nurse, sometimes she get really scared at night. How about that? Well, if you want to stay overnight in our hospital ward, that is also possible. We have got a special visiting room in which you can stay. It is especially for the parents, for the mothers and the fathers. So you can stay over there and there is nothing to worry. So definitely, of course, you can stay over here overnight as well. Well, nurse, that is so kind of you, and I hope my daughter would be fine. Well, I assure you again and reassure you that your daughter would be 100% fine, and we will try to keep her happy, and she will be. And again, to repeat, we are well trained in our jobs. You don't have to worry anything about her. Elizabeth would be absolutely fine, and we will create the best nursing care plan for her. All right, nurse. Well, thank you so much. Well, that's okay. And take care. And if you have any questions, you can always ask. Also, this is a leaflet that contains our number and our hospital's different nurses, numbers as well. So you can call us on any of the numbers, and then one of the persons will reply you and would tell you about how your daughter is behaving at the hospital and whether she is improving or not. So everything would be answered over the phone when you would be away, but when you will come over here, you would see the progress. All right, nurse. Well, thank you. Yes, take care. So that is how you do your role play. And आप पहले ही लिख दो. Again, I'm telling you the strategy that you should write. पहले से ही वहाँ पे लिख दो. You will feel much comfortable, much easy. You will not have any kind of problems whatsoever, and you will certainly be having good time with the examiner as well. खासकर शुरुआत की बातें आपको पहले ही लिख देनी चाहिए if you want to score extra marks. So please listen to these recording again 5 times, 10 times, 20 times. खास कर ये डज वाली रिकॉर्डिंग प्लीज बार बार सुनना, बार बार बोलना, खुद भी प्रैक्टिस करो. खाली सुनने से बात नहीं बनेगी. यू शुड ऑल्सो स्पीक अलोंग विद मी सो दैट यू कैन स्पीक द सेम. एक अब ऐसे नॉर्मल वर्ड्स यूज किए मैंने, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड, ओईटी को जरूरत भी नहीं होती आपकी वोकेबलरी की. कोई भी हैवी वर्ड नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. जस्ट जस्ट फ्लुएंसी इज द बेस्ट थिंग. स्पीकिंग में ग्रामर की एक दो मिस्टेक्स अलाउड होती हैं, बट फ्लुएंसी को हम नहीं छोड़ सकते. सो फ्लुएंसी शुड बी परफेक्ट. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. So if you have any questions, please leave your questions in the comment box, as other YouTube followers are also doing. We are really thankful to you, and we appreciate your acknowledgement whenever you leave any comment or compliment. Thank you so much.